विश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बराहा बाग में ल्याधिम ताना। विश्वामित्र ने एक सूअर का रूप बनाया, जंगली सूअर का। राजा हरिश्चंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सूअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं। तो हरिश्चंद्र बोल रहा, भाई क्या बात होगी? कहने लगे, महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सूअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया, और हमने तीर गोली मार के देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर, अगर के बाण लेकर के बैठ गया, और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिश्चंद्र जब आवे से वो सूअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिश्चंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तनव के काम से भी परवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्या दान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी, क्योंकि कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कह महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ? अग आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वहां पैसे दे देना, तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा, तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पे। घोड़े पे बिठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे, अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिका ने देखा कि राजा को और एक ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा है। तो ने बोला इब्राज मेरे नाम हो लिया, बता कितना देगा वो? 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितना देगा? तो हार जा, अपने बच्चन ने कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा। कुमागा 100 असरफी इतने 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, और रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों वन छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन सा धन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी, यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को और रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है, हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो उन्हें देना था उसके रूप में।
फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है। वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना ना, उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। कई दिन तक भूखा बाणा बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि हरिया कहा महाराज तने भोजन नहीं खा रहा? महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी। कहाँ खाऊं? ओ तेरे की, एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आके एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विप्र आधा ले ले, भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरू सू, आधे में काम नहीं चला विप्र राजा महाराज। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका न्यू बैठ गया। अगले दिन फिर जावस है 2 आदमियों का ले आया, 3 का। कदे कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करें हैं आपका ही आसरा से। कहने लगा विप्र आज बहुत लयास हूं, आधा ले ले। नहीं महाराज सारा दीजिए। इब कबीर साहब कहते हैं वो नरता मुए जो पर घर मांगन जा, अरुण ते पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भरवाई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इसमें अंदर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए। नहीं, ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी जो की तो मिलती है बंदी छड़ की। तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातिर। तो हरिचंद्र ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए। घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातिर फूल लेने जाया करता था। वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था। वो अपने देव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कहा ऐसा कि माली मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है। अब पंडित जी चाड़ा हो गया कि हो गया कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया और मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर पंडित जी हर हीरा लाल का, और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी, यानी उसकी मां ने भी रोहतास की ने कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वह भी भागी आवस। बुरी तरह वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर रोया है बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज पिताजी रोआ मत ना, ये ताने जाने हंस हैं, क्यों चिंता करते हो। उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मत ना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा और 2-3 जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है, फूकण की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई वो दे टैक्स 1.25 रुपया काट।
तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। जो बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना, और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है, कहने लगे आड़ ये को नहीं चल है, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर प्रयास हूं आज। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, कफन उतार लेता है और नो कहकर वह पागल हो जाती है और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर न टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने क्या करा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी, जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बना के कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज, किस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार ने मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। ने बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई, कि भगवान विष्णु। अकन्यो नहीं, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने, प्रगट सामने आ जाते हैं। कि मांग हरिचंद के मांगा है, कि महाराज जब दर्शन हो गए मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। ने बोला सारी काशी पार होए और या बांदी जीवित हो, ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलाह से। नो बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। तो यहाँ का ये थोड़ा सा आपको वर्णन ध्यान से सुनोगे जो समझ में आओगा। महाराज की वाणी बहुत प्यारी है। विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करे सभी कहे ऋषि देव, हरे चंद जो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ ल्यावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही दो त्रास कह भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो विश्वे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृत लोक पियाना। दरे रूप बरा बाग मिला धिंग ताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पुकारे नीके। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके।
गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए, हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकल्या बाग बरा चला राजा के आगे, 10 योजन पर जा भये पंडित बेतरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया, 10 योजन पर आन यहाँ उन बदन छपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फूलन की बाड़ी, सेना रहेगी दूर हरिचंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा, तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बेचाले, कर तर्पण स्नान बंदगी बरियां टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या, तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष का बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी, तुम राजा हरिचंद मैं हूं भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी, हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया, 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने, कौसी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अकना ये तो अक्षण भंगुर शरीर है कि बिराउड़ती ये रहे किनारे नहीं भाई, ईब करे तो कर दी। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी, ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा, साहा राख्या सोच विलंब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई, 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या, लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देना। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा, कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पे दान देई कन्या नहीं कर मांड्या, पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पे देनी चाहिए, लेकिन कन्या ने हाथ नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके विपर जी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का तो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसर ये लीजे घोड़ा, अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूं, और कन्या वर मर जाम तो ही मैं श्राप ही दे हूं। अगर तने यह बात तो फिर गया ना, फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आगे धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने बोला यहाँ बैठ जा। बोलो वाला अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो बचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़ गई मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र कि इबी भी फिर जा तुम बेच सकते, तने छोड़ दूंगा। अगना फिर न रोक रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, और बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई।
राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसी ने पकड़ लिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, और ये मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोडी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं से अपने बचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करने कहनाड़ी। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाट तो 360 पाव जाव से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश सुमारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाही। गरीब तन मन लगी कसीस प्राण नैनो में निकसे, हरिचंद हारो बचन जाओ तुम छोड़े तुम बक्से। गरीब निकसत प्राण जबान रानी एक सैन करंती, तुम सुन राजा हरिचंद चले हम एक पंथी। ने बोली यार ये मत ना, मैं तेरे साथ सू, कदे हार जा तू जी ना छोड़िए। गरीब कंपे 14 भवन तरासे ऐसी दिखलाही, धर अंबर और धौल शेष थरके हैं भाई। गरीब सपतपुरी में गाज राजा हरिचंद को छोड़ा, राज हरिचंद को छोड़ा, हारे बचन ना बैन सत पेतंबर ओढ़ा। गरीब रानी लई बुला छतर की छाया नीचे, देख त्रिभुवन नाथ अमी घट अंदर सींचे है। गरीब सौ सोरन के बार राज तेरे तय न्यारा, अज हो बक्सों तो ही फेर तू बचन हमारा। गरीब चल पंडित तू बेच ले हमको हाटा, और नहीं कुछ दरब करो इस तन की साटा। साटा कहते सौदा कर ले इस तन का, और नहीं मारे दौरे। गरीब अयोध्या देई तलाक ताचों की बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। गरीब कोई सोरन के बाहर 3 बंधुआ हैं मेरे, और पकड़े बाजार बाजार सकल काशी में फेरे। बोले 3 बंधुआ मेरे ये नौकर हैं दास हैं, इनको ले लो भाई कोई मोल लेता हो तो। गरीब एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निक से आसनान देख कर कुंद शरीरा। गरीब को पंडित ये मोल भांति किस विद बेचे, ये चोरों की जो पकड़ रहा लाग गया क्या पेचे। इनका क्या गलती होगी। गरीब काशी उमटी आन सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ लो छड़ा रूप ऐसी न दिठी। गरीब 5 बार विस्तार लो पंडित मैं देहूं, 50 बार कि इसके 50 बार तो इस लड़के को और इसकी मां न मैं ले लूंगा, ये मत न दे सकता हूं। 50 बार विस्तार ले पंडित तो हे देहूं, इस अबला को मोल कहे तो मैं ही लेऊं।
गरीब मात पुत्र का संग हीरा पंडित को लीने, पंचा सोरन भार तहां कागज लिख दीने। गरीब एक चूड़ा मुर्द फरोस कालिया नाम कहावे, लेवे कफन उतार घाट की चौकी लावे। गरीब 1.25 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे, जो देवे नी दंड कफन को खोसन भागे। गरीब हरिचंद लीना मोल कालिया जा चुकाया, 50 भार देता ही 30 को घर ले आया। गरीब जाओ हरिया घाट मुर्दों का मुंडन कीजय, एक कौडी नहीं छोट तुम्हारे संग से लीजय। गरीब चले हरिचंद घाट खान की कुछ ना बोझे, मुर्दों का कर ले व कलम लिखी सो सूजी। गरीब अंजल कछु ना खाई प्राण को देत कसोटी, निराधार आधार कर्म ना ऐसी ओठी। गरीब बीत गए 10 रोज दर्द मान्या ना कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो किस विद सोई। अब 10 दिन में जाकर वो कालिया पूछे से सुनाओ भाई गुलाम, राजा को और गुलाम क्यों नौकर हो गया था, कि बोल के हाल से तेरा। गरीब अनुपान काकीन शहर में आए नाही, और हमोना की ने याद कहाँ तुम भोजन पाई। गरीब अनूप हम तुम लीने मोल सर्यो व्यक्ति बेजारा, हम फिर बैठाए घाट बजावा हुक्म तुम्हारा। इब आपने यहाँ भेज दिया, मैं आपका नौकर आपका सेवा कर रहा हूं। दीनी हाट बता नगर काशी स्थाना, जो मांगे सो दो ताही भोजन परवाना। गरीब सतवादी नर संत लिए सातु अधसेरी, तामै दीजी गोल खांड मिष्टान पोसेरी। गरीब आनंद सेन कुम्हार बसे एक नगरी माही, हरिचंद बर्तन लेन चले तिसके घर जाही। सुन पर गरीब सुन पर जापति सुखन हमारा, तू सुन लीजय एक बर्तन दो मोहे मोलता का कह दीजय। गरीब आनंद सेन कुमार कहे हरिचंद सो बाता, तुम पंथी कहाँ जाओ कहाँ है तुमरा साथा। ओ कुमार बोला भाई कित का रहने वाला से कित जाओ से। हम हैं मुर्द फरोस घाट के रहने हारे, लिए का लिया मोल भार 50 दिया रे। गरीब देला बर्तन दीन हरिचंद घाट सिधारे, सातु घोड़े बैठे माही मिष्ठान मडारे। गरीब एक पंडित आधीन जचंग्या आण करी है, दुर्बल अति कंगाल हमें बहु भीर परी है। गरीब हम अक्षुदावंत कंगाल हमारी तरसा मेटो, सर्वस देव उठाए हरिचंद धरनी लेटो। सारा कुछ दे के खान का आप तन लौट गया कान तला हाथ दे के। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद ढील न लाई, जो चावे सो हो हमरा सत नहीं जाई। गरीब फिर 12 दिन बीत गए तब नगरी आए, सातु शेर तुलाता मिष्ठान घलाए। गरीब फिर वहां पहुंचे घाट सामग्री संजम लीना, वे दुर्बल दरवेश आन फिर जा चंग्या कीन्या। वो फिर आ गया। गरीब सर्वस देव उठाई भूख लागी अत भारी, तुम दाता अब दाल भिक्षुक में फिरो भिखारी। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद प्राण समोए, लीला लिखी लिलाट रहे मन मंजन धोए। गरीब पखवार आ गया बीत बहुर बणिया कह आए, 7 शेर तुलवा लिए सातों सुर लाए। 1.25 शेर मिष्टान दिया बर्तन विधि सेती, दुर्बल को कह आए कहा हम कर हैं खेती। गरीब आदा लीजय देव बहुत हम भोजन ल्याए, सर्वस दीजय मोहे तुमरा बिरद फलाए। नहीं माना देते सारा दे दिया। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। गरीब रानी चौका दीन पंडित की है पनिहारी, नित ही होवे मिलाप बोले ना पोरस और नारी। दोनों मिले एक घाट पर हुआ पानी लेने जा पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीस सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीस पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनत हैं हमारी बाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। नो बोली नो मना कह, महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला, ये समझ जाएंगे कि ये राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार
गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर्म ही साधे, लड़का जारो तासे पोप ल्यावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंझार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा पर छन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़या, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचार्या। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डसा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोतासा। चिंता करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इतना विश्वास, समझ आप गए सारी कहानी को, कि इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाना चाहिए, जब जाकर के बात बनती है। न्यू बात बढ़ावते जैसे हमने कथा कही, आप सुनकर चले गए, न्यू बात नहीं बढ़ती। पूरा विश्वास, और विश्वास के बाद फिर उसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए, जब जाकर बात बनती है। अब ये बात विचारण की है, जो कि हमने ये कथा सुनाई है, ये कथा नहीं सदगुरुओं की। इसका वैसे ज्ञान सभी ने है कि यह कथा से और यथार्थ है। अब कहां लाकर छोड़ेंगे बंदी छोड़, इस बात को समझना है। महाराज कहते हैं कि वो अभी आपने सुना कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में चले गए और साथ में सारी नगरी को पशुओं तक ले गए। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि उन पशुओं ने कौन सा भजन कर रखा था, या उन्हें कोई नाम ले रखा था। इन बातों पर विचार करना होगा, और इसी का नाम सत्संग होता है, जो संशय को दूर हो जाए। नहीं मन में जाकर फिर रहकर आपके मन में आती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र को ने नाम ले रखा था, हर राजा के गुरु हुआ करते पहले सतयुग के अंदर। दूसरे की संत की अपनी कमाई से वो कुछ हंसों को ले जा सकता है स्वर्ग के अंदर। जैसे प्रमाण मिलता है कि राजा जनक जब वापस अपने स्वर्ग में जा रहे थे, तो जब कहते हैं रास्ते में एक नरक आवा था, उस नरक में 12 करोड़ जीव चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी चीख मार रहे थे। कहते हैं राजा जनक ने अपना विमान रुकवा लिया, बोला पार्ख दो, ये करुणामयी चीख कहां से आ रही है। कहने लगे जी यहां एक नरक है, उसमें अपनी करनी जीव भोग रहे थे। ने बोला भाई विमान रोक दो यहीं पर, इन जीवों को मुक्त करवाना है। अक नहीं महाराज, आप मुक्त नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कि धर्मराज कर सकता है। अब काल का खेल देखना। कहता धर्मराज को बुलाओ। धर्मराय हाजिर हुआ, ये तो बाट में रहे से को फंसे। कैसे दर्शन दिए महाराज, कैसे याद किया महाराज। कहने लगा इन जीवों को मुक्त करो। अक महाराज ये पापी जीव से अपनी करनी भोग रहे से, बिना कर्म भोगे इनको छोड़ नहीं सकते। कहने लगे मैं आगे जब जाऊंगा, जब इनकी छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज एक इलाज है, आपकी कमाई में से इनको देना पड़ेगा, तब ये कुछ समय स्वर्ग में चले जाएंगे। अब कुछ भी करो, आप संकल्प कर दीजिए। संकल्प कर दिया। राजा जनक की कमाई में से उन नरक के जीवों को दे करके वो पुण्यकर्म स्वर्ग भेज दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां पर वो जितने समय तक की वो कमाई उनको मिली थी, को 2 वर्ष रहा, को 10 वर्ष कहा, को 50-20 वर्ष रहा, वापस फिर नरक में, फिर 184 में। अच्छा गांठ उसकी भी काट ली राजा जनक की। वो कमाई थी वह गनखरी वहां पर लवा दी। 1000-2000 वर्ष बैठकर राजा जनक स्वर्ग में, उल्टा फिर नानक साहब आकर बन गया। आप भी आ गया 84 में, और वह जीव भी 84 में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू खेल सब आई। न्यू राजा हरिश्चंद्र अपनी कमाई को लेकर के साथ में अपनी करनी के अनुसार उनको स्वर्ग ले गया, और वहां से फिर वापस आ लिए वो सारे, फिर अपनी उसी करनी को भोग रहे। और राजा हरिश्चंद्र भी वापस आवेगा, इसका प्रमाण गरीबदास जी फेर देते हैं।
कहते हैं राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार धारेगा, 10वां अवतार नी कलंक नाम से आवेगा, और कितने जीवन मार के अपनी करनी बिगाड़ के जाओगा और फिर 184 के चक्कर में आ जाओगा। अब इसका खेल गरीबदास जी समझावे हैं कि ये काल कला प्रचंड है, सुनियो हंस सुजान, और बिन गुरु का भाई पार नहीं होवे, का भरमत है नादान। पूरे गुरु के बिना, सतगुरु के नुमाइंदे संत बिना ये जीव आपका छुटकारा नहीं पा सकता। अब कलयुग के व्याख्यान महाराज आने वाली जो आगे होगा वो लिख रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग की बात लिखी राजा हरिश्चंद्र की, रामायण महाभारत लाखों वर्ष पहले हो चुकी है, वह जो की तो लिख रखी, और आगे की होगा वह लिख रखी। इससे सिद्ध होता है कि गरीबदास महाराज की वाणी में यथार्थता है, जो कि सभी पुराणों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। तो जो उन्होंने आगे आने वाली कह रखी है तो वह भी सत्य होगी। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।